पता है, मेरे और वाघमरे की शादी की फिक्र थी आपको, लेकिन मुझे मम्मी की और खुद वाघमरे को भी शादी से ऐतराज था। अब आप ही बताइए कि हाँ, जिस रिश्ते को कोई निभाना ही नहीं चाहता, उस रिश्ते को मैं अकेले कैसे निभाऊं? इस शादी में मैं फंस गया हूं तात्या साहब। उठो। देखो, ऐसे हो तुम सच्चे, दिल के अच्छे, इमोशनल, हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है तुम्हें, दूसरों की मदद के लिए तुम अपना सब कुछ त्याग सकते हो। लेकिन तुम्हारे जीवन की हमारे लिए बहुत अहमियत है। तुम हमारे दिल में रहते हो और हम जानते हैं तुम हमारी इज्जत करते हो। लेकिन तुम दोनों के इस फैसले से हमारा दिल बहुत दुखा है। जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ ये सब कुछ, लेकिन कानून व्यवस्था पे भरोसा है हमें। अदालत में अब जो भी होगा वो हमें मंजूर होगा। आज कोर्ट में पेशी है, देखते हैं क्या होता है। आपको खबर दूंगा मैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जैसा भी तुम चाहते हो उसमें मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। चलता हूँ साहब। हे भगवान, ये बच्चे तुम्हारी लीला से अनजान हैं। इस शादी के रिश्ते की गांठ तुमने खुद बांधी है, ये इनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं जानता हूं, आज शायद इन दोनों को ये रिश्ता बोझ लग रहा है, लेकिन कल यही रिश्ता निभाने के लिए ये दोनों अपने जान की बाजी तक लगा देंगे। अब इस कठिन समय में आप उनका साथ देना, उन्हें इस बात का एहसास होने दो, बस यही मांगता हूं मैं। ओ मम्मी साहेब, क्या हुआ? आप तो हमारे स्वागत के लिए रुकी हैं शायद। कैसा लगा? तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे बेटे से वो करवाया जो मैं चाहती थी। अरे ओ रत्ना काटे, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन अब वही होगा जो हम चाहते थे। आइंदा से अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। छोड़ो ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे दरवाजे पर आने का। आकर तो दिखाओ, फिर हम बताते हैं। मुझे जरूरत ही नहीं है आने की। आने ही नहीं देंगे। अरे क्या बात है, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? आपके साथ किसी ने मारपीट तो नहीं की? ऐसे लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हैं? वो कल जरा ज्यादा ही गर्मी हो गई। क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि कल रात को इसने ज्यादा ही गर्म डिनर कर लिया था, इसीलिए बोला उसने। अब ये सब छोड़िए, चलो अभी हमें बुलाएंगे। चलो हमारे साथ चलो। अम्मू, मंजू का तलाक नहीं होना चाहिए, प्लीज कुछ तो करो। मंजू का तलाक अगर हुआ तो मेरे मम्मी और पापा कुछ भी करके मेरी शादी मंजू से ही कराएंगे। अब मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है क्या, जिसमें से जिनको बुलाया और तलाक रोक दिया? अब उन्होंने तय कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दीदी की शादी को ऐसे टूटते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। मंजू का तलाक मतलब हम दोनों की शादी का सपना चकनाचूर। भाई साहब, आप थोड़ा सरकिए। ओ मैडम, लगता है आप गलत कोर्ट रूम में आ गए। मतलब? गुनाहगार को ले जाना है तो बाजू वाले बिल्डिंग में ले जाओ।
ये फैमिली कोर्ट है, लेकिन इसका गुनाह क्या है? खून किया मैंने। क्या कर लोगे? तुम सजा देने वाले हो मुझे? बस थोड़ी जगह चाहिए। आपने तो सीधे सीधे शेर का ही शिकार कर लिया। कांस्टेबल वाघमारे बिल्कुल आपके नाम की तरह है। सत्यजीत प्रभाकर सुरवे, मंजरी सत्यजीत सुरवे, यहाँ आइए। सत्या चलो चलो। चलिए चलिए, आपको बुलाया है। चलो चलो जल्दी चलो, वो बुला रहे हाँ हैं। चलो चलो। तलाक लेने आए हो या शादी की सालगिरह मनाने आए हो? सिर्फ पति पत्नी और वकील अंदर चलिए, बाकी सब यहीं रुक जाओ। अरे ये क्या बात है? हाँ, हमारी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला और हमें ही अंदर नहीं आने दे रहे। माँ तुम चिंता मत करो, वैसे भी अंदर हमारे साथ वकील साहब हैं, वो अंदर सब संभाल लेंगे। माँ तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकना होगा, उससे अच्छा है तुम घर जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं रुकती हूँ यहाँ पर। पति पत्नी अंदर चलो। सत्या जाओ, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मंजू जाओ। माँ, हमारी दीदी के नसीब में भगवान ने जो कुछ भी अच्छा लिखा था ना, वो खुद अपने हाथों से मिटाने जा रही हैं। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना। क्यों उस रिश्ते से बंधे रहना, हाँ, जिससे लगाव ना हो? मंजू कौन सा उस घर में सुखी है? परेशानी ही तो झेल रही है वो। उससे अच्छा है जो हो रहा है अच्छा है, कम से कम मन तो शांत रहेगा उसका। दोनों फरियादी तलाक लेना क्यों चाहते हो? कोई कुछ कहेगा कि नहीं? तलाक लेने की वजह क्या है बताओ। हाँ, कुछ खास नहीं, वही जो घरेलू झगड़े होते हैं, वही मतलब मियाँ बीबी के बीच, इसीलिए तलाक लेना चाहते हैं ये लोग। लेकिन पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते हैं, है ना जज साहब? लेकिन झगड़े की वजह क्या है? वही मियाँ बीबी की रोज की जो कहानी होती है, इसीलिए। रोज का ही मतलब? पति शराब पी के आता है, मारपीट करता है, या बाहर का कुछ चक्कर? अरे जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शराब भी नहीं पीते और मारा भी नहीं कभी मुझे। जज साहब, वो मेरे मुवक्किल बिल्कुल सीधे साधे और चरित्रवान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो सुहागन व्रत संपन्न हुआ है, उस दिन इन दोनों ने साथ में पूजा की थी। क्यों, सही कहा ना मिसेस मंजरी सत्यजीत सुरवे? जी हाँ। फिर क्यों दहेज की मांग की क्या इन्होंने? अरे जज साहब, मैं क्यों दहेज मांगने लगा? आप देखिए, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और मैं बीवी की कमाई खाने वाला मर्द नहीं हूं। नहीं, सत्यजीत सुरवे ने उनकी पत्नी से दहेज नहीं मांगा, बल्कि कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। तो फिर तलाक लेने की वजह क्या है? नहीं, दरअसल दोनों की बनती नहीं।
मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा? वैसे तो मेरी बीवी के साथ भी मेरी नहीं बनती, तो मैं क्या तलाक ले लूं? देखिए, मुझे सही से बताइए माजरा क्या है, नहीं तो कार्रवाई आगे नहीं ले जा सकता। कहिए। ससुराल में परेशान करते हैं? जज साहब, ये सत्यजीत सुर्वे और उनकी परिवार खानदानी, संस्कारी और सीधे साधे लोग के नाम से फेमस है। और तो और मिसेस मंजरी सुर्वे सत्यजीत सुर्वे के पिताजी को अपने पिताजी की तरह मानती है। और परसों की ही बात है, एक फंक्शन में उन्होंने सुर्वे परिवार की इतनी तारीफ की, क्या बताऊं मैं। जज साहब, मेरे पास उसका वीडियो आप देखना चाहोगे? वो सब रहने दो, अगर सब कुछ ठीक ही है तो प्रॉब्लम क्या है? वो रोज रोज का वही झगड़ा। वही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए तलाक लेने की जरूरत नहीं है। अरे जज साहब, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे तलाक की वजह बताओ। आपके वकील के पास फ्री टाइम है, इसलिए टाइम पास करने आए हो? ओ वकील साहब, आप कुछ तो बोलिए, या सब कुछ भूल गए हैं? देखिए, आप दोनों प्लीज बैठ जाइए। मंजू और सत्या का तलाक होना नहीं चाहिए। अब ये तलाक कैसे नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की है कि ये डिवोर्स बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आज न्याय देवता के सम्मान में हमने खड़े होने का फैसला लिया है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? खड़े रहना चाहते हो? ठीक है, खड़े रहो। बताइए, तुम ही बताओ, क्यों तलाक लेना चाहते हो? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पसंद करना तो दूर की बात है, हमने एक दूसरे के साथ शादी करने का सोचा तक नहीं था। अगर सोचा नहीं होता तो मंडप में मेरे साथ आकर क्यों खड़ी हुई आप? मुझे कोई शौक नहीं था वहां आने का। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए हमें तलाक चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो इसने कहा कि आप मंडप पे खुद ही जाके खड़ी हो गई थी। आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? एक तो यहाँ कोर्ट पे आके एक दूसरे से झगड़ रहे हो। इतना याद रहे कि ये कोर्ट है, आपका बेडरूम नहीं है जैसा बिहेव कर रहे हो। आप दोनों कोर्ट को घर मत समझिए। जो कुछ भी है आराम से बताइए, शांति से बताइए। और तुम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने आए हो या मेरा वक्त जाया करने आए हो? तुम दोनों ये जो केस लड़ रहे हो उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की तुम दोनों ने। देखो, कोर्ट का वक्त जाया करने के जुल्म में मैं तुम्हें सजा सुना सकता हूँ। वकील होकर तुम्हें यह सब पता नहीं है? अब खाना का वक्त हो गया है, आगे की सुनवाई लंच के बाद होगी। डिसमिस। वेल डन मम्मी साहेब। ए, क्या बक रही हो तुम दोनों? ओ मम्मी साहेब, वेल डन मतलब बहुत बढ़िया, शाबाश। आखिर आपने जो चाहा वो करके दिखा दिया। हैशटैग लगाओ जोर। मम्मी साहेब पर किया डाउट तो सब हो गए आउट। बहुत बढ़िया। सवे कवे, तुम दोनों कह रही थी ना शादी के बाद हमारा सत्या बदल गया है, लेकिन देखा, तुम्हारे सत्या भैया ने हमारी खातिर तात्या साहब से किया हुआ वादा तोड़ दिया। क्यों? जी हाँ मम्मी साहेब, अकेली नारी लेकिन है सब पर भारी। मंजू भाभी को निकालने की तैयारी।
लेकिन मैं क्या कह रही थी मम्मी साहब, अब हमें सत्या भैया के लिए लड़कियां देखनी चाहिए। अरे ओ सभी, मैंने तो शुरुआत कर भी दी, 2-4 लड़कियां ब्लैक लिस्ट भी कर दी हैं। ब्लैक? पागल हो तुम दोनों, काली लड़कियां? अब सॉरी मम्मी साहब, ब्लैक लिस्ट नहीं, 2-4 लड़कियां शॉर्ट लिस्ट की है मैंने। अरे ओ सवे कवे, अभी इतना खुश मत हो, पहले कोर्ट का फैसला तो आने दो, फिर देखेंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है, पता है ना तुम्हें? और थोड़ी देर बाद हमारा इंटरव्यू लेने मीडिया के लोग आएंगे, उनसे कह देना मम्मी साहब अभी थोड़ी बिजी हैं, अभी बाइट नहीं दे सकती, थोड़ी देर बाद आए बाइट लेने के लिए। हाँ लेकिन मम्मी साहब लगता नहीं है कि कोई आया है, और कोई आएगा ऐसा भी नहीं लग रहा है, क्यों सभी? सुनंदा, देखा तुमने हमारी मंजू को कैसे मैंने आजाद कर लिया इस डायन के चंगुल से। अरे देखो मम्मी कैसे आपको ताने कस रही है। अरे ओ रत्ना, मंजू को कौन सा हमने पिंजरे में रखा था? उल्टा हम ही उसे घर से बाहर निकालने वाले हैं। देखा किसने किसके साथ क्या किया, सब देखा। उसी वक्त अगर अपने बेटे से कहकर पेपर्स पर साइन किए होते ना, तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ता मुझे। तो क्यों देख रही हो? आंखें बंद कर लो अपनी। मैं आंखें खुली रखूं या बंद रखूं, तुमसे क्या मतलब है? हाँ तो अच्छा है, हमेशा के लिए बंद कर लो। दीदी जाने भी दो ना, जैसी हमारी इच्छा थी वैसा ही तो हो रहा है ना, जाने दीजिए। इसकी अक्ल क्या घास चरने गई है? खाली नाम की सुरवे मम्मी साहब है। मम्मी खाने का वक्त हो गया, चलो हम खाना खा लेते हैं, वैसे भी आगे की सुनवाई लंच के बाद है। चलो सवे कवे। हम भी चलते हैं। चलो। मंजू अंदर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? सत्या, ये लड़की हमारा पीछा कब छोड़ेगी? क्या कहा जज साहब ने? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। जज साहब ने तलाक की वजह पूछी थी और लंच पे चले गए, इतना कुछ खास नहीं हुआ। सत्या चलो, लंच ब्रेक हुआ है, कुछ खा लो। चलो। चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। क्या खाना खाना है? खाना खाना है? यहाँ मेरी जान पे पड़ी हो और आपको खाना खाना है, खाना खाना है। अरे यही तो, तुम्हें झगड़ने में ताकत मिलेगी, इसलिए खाना खा लेते हैं। हाँ, सब कुछ मेरे लिए ही चल रहा है जैसे। चलो चलो चलो, तुम भी चलो। चलो तब तक हम भी कुछ खा लेते हैं। मंजू क्या हुआ, अंदर बता। माँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों वकील अंदर कुछ और ही बातें कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा, तलाक के बारे में अंदर कुछ भी बात नहीं हो रही थी। जो कुछ उन्हें कहना चाहिए था उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो दिल की ख्वाहिश थी ये तलाक हो ही ना। माँ, दीदी, सच में सत्या जीजू बड़े नेक इंसान हैं। आप दोनों को उनके बारे में बड़ी गलतफहमी है। मतलब यही देख लो, हमारी जान ना पहचान, फिर भी उन्होंने हमारी मदद की थी ना। आमरी, वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इस जबरदस्ती की शादी को खींचने से अच्छा है दोनों तलाक लेकर अलग हो जाएं। हाँ, हम दोनों का भी तलाक लेने का ही फैसला है। लेकिन अब जज साहब क्या फैसला करते हैं, सब कुछ उन पर डिपेंड है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी होगा तेरे भले के लिए ही होगा। हाँ, मुझे भी यकीन है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही होगा। अब चलो, लंच ब्रेक हो गया है तो कुछ खा लेते हैं हम लोग। हमसे कोई यहाँ पूछने नहीं आएगा। नहीं, रहने दो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, ऐसे भूखे रहने से जल्दी फैसला नहीं हो जाएगा। तुम दोनों जाकर कुछ खा लो पहले। हाँ माँ, चलो हम कुछ खा लेते हैं। नहीं, मुझे सच में भूख नहीं है, तुम दोनों जाकर खाओ, खा कर आओ जल्दी। हाँ माँ, अमरी, ये लो पैसे, जाकर कुछ खा लो। नहीं, रहने दो दीदी, आप, मुझे भी कुछ खास भूख नहीं है।
तुम दोनों को भूखे रहने की आदत हो गई है क्या? चलो जाओ, जल्दी जाकर कुछ खा लो। चलो। हेलो। हेलो मंजू, क्या फाइनली डिवोर्स हो गया? नहीं, अभी कहाँ। जरा कुछ अच्छा होने की उम्मीद करो तो कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। नहीं, मतलब आखिर हुआ क्या? अरे उन दोनों वकील से जज साहब ने तलाक की वजह पूछी तो दोनों के दोनों चुप थे। आखिर जज साहब भी दोनों पर भड़क गए। प्रिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लंच ब्रेक के लिए जरा बाहर आए हैं। नो वे, मतलब मेरा सारा प्लान वेस्ट। पता नहीं कब आजाद होगा सत्या। क्या? अरे अरे, मेरा मतलब है कि सत्या और तुम कब आजाद होगे रिश्ते से? देखते हैं आज क्या होता है। हाँ, मुझे जरूर बताना क्या हुआ, ठीक है? ओके ठीक है, रखती हूँ। ओके। मम्मी, आप यहाँ पे आके बैठो। यहाँ बैठो, सभी करो, यहाँ बैठो। मम्मी, क्या खाओगे आप? हमारे लिए कोई साउथ इंडियन डिश मंगा। कौन सी? इडली। इडली। ओ भैया, 5 प्लेट इडली। हाय राम, कितना अच्छा सजाया है ये होटल। मंजू का डाइवोर्स होने वाला है इसलिए तो नहीं सजाया। बैठ। शादी के लिए तैयारी, तलाक के लिए तैयारी, तुम्हारा क्या कहने में जाता है? यहाँ सब कमाल का आइटम क्या मिलता है? देखो, बिन्नी पाव भाजी, हाँ। घी मसाला डोसा, घी उत्तपा, घी ऑमलेट। लेकिन वो इतना सब हम लोग कैसे खाएंगे? हाँ सत्या, कोर्ट में क्या हुआ ये तो बताओ। अरे ऐसा लग रहा है सबके सब पागल भरे हैं वहाँ। क्यों? अरे अपने वकील साहब वो तो कुछ मुंह ही नहीं खोल रहे थे और तलाक की वजह ही नहीं बता रहे थे वो। और वो जज साहब वो तो खुद अंदाजा लगाने बैठ गए थे वहाँ। तुम उनको साफ साफ बताओ ना कि कैसे वाघमारे ने तुम्हारी होने वाली दुल्हन को भगाने में मदद की और वो चुपचाप खुद बैठ गई थी। सच कह रहा है बलमा। ऐसा कहते तो जज साहब को भी पता चल जाता, भोली नहीं शातिर है। अरे लेकिन मम्मी, उस पुष्कर ने तो हमसे झूठ कहा था ना। और अगर मान लो कि वाघमारे ने जानबूझकर किया है, फिर भी हमारे पास सबूत कहाँ है? सत्या, बलमा, तलाक तो होगा ना? होगा, जरूर होगा। अब अगर ये दोनों ही आगे रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं तो तलाक होगा ही। अब बस कुछ घंटों की बात बाकी है, उसके बाद तलाक हो गया। लो इडली आ गई। हे भगवान, ये कैसी इडली है? अरे पोड़ी इडली है, पोड़ी। हाँ। बलमा, एक और प्लेट इडली पार्सल ले ले। पर क्यों? जितना कह रहा हूं कर। अच्छा दादा, एक इडली पैक कर देना। अब ये किस लिए? वो बाहर वाघमारे है ना, उसे दे आना। अरे उसे क्यों देना है? उसको लेनी होगी, खुद ले लेगी। अरे तुमसे जितना कहा है उतना ही करो। अरे
ये लो, क्या है ये? इडली है, सत्या ने भेजी है आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? सत्या ने मंगाई आपके लिए तो लेना पड़ेगा। एक बार कह दिया समझ में नहीं आया क्या? उन्होंने अमृत भी दिया तो भी नहीं चाहिए मुझे। तो रहने दो। सवे कवे, कुछ और खाना है तो मंगा लो। ये ले, तू दया दिखा रहा है ना उसको, लेकिन देख उसने अकड़ दिखाई, कहती तूने दिया तो अमृत भी नहीं पीऊंगी। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे भी पता है वाघमरे, लेकिन अब कुछ चंद घंटों का ही सवाल है। आज अगर फैसला हो गया ना तो शायद हम फिर कभी एक दूसरे से भी ना मिलें। और हम दोनों यही चाहते हैं ना, जैसा हम दोनों चाहते हैं वैसा ही होने वाला है। तो फिर खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हैं आप? फिर भी मुझे नहीं चाहिए। दिल में इतनी नफरत लेके क्यों बैठी हैं आप? देखिए, हम दोनों इसके बाद जीवन में नई शुरुआत करने वाले हैं और वो अच्छा ही होगा, ऐसा मुझे दिल से लगता है। सच में शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है और ये मुलाकात अच्छी हो, ऐसी ही मेरी ख्वाहिश है। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। देखो मेरी बात सुनो, हमने तात्या साहब से जो वादा किया है वो किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा, वरना सिर्फ कल पीछे ही चटके लगे हैं। अगर उन्होंने जो कहा वैसा नहीं हुआ ना, वो पूरा जला देंगे हमें। लेकिन मुझे क्या करना है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो 100 बात की एक बात, कीमती हमारी जान है। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई और ये तलाक हो गया तो तात्या साहब हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। हाँ ठीक है, तुम अपने क्लाइंट के पास जाओ, मैं अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ। आपने खाना खा लिया क्या? मंजू, चलो वकील साहब आ गए। वकील साहब, आज फैसला हो जाएगा ना फाइनल? नहीं नहीं, फाइनल होना ही चाहिए। अब हाँ या ना सीधे सीधे कह डालिए। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी, फाइनल कर दीजिए। इनके चेहरे पर तो 12 बजे हैं। देखिए जज साहब इन दोनों के जवाब अच्छे से सुनेंगे। अगर उनको इनकी वजह सही लगी तो वो इनको डिवोर्स दे देंगे, और वो भी आज ही। हाँ मंजू, एक काम कर, वो सत्या मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, उसके घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। ऐसे बड़े बड़े इल्जाम लगा देना उनके ऊपर। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर हमने अदालत में झूठ बोला तो पंगा हो जाएगा। सुनिए, मैं पहली बार ऐसा वकील देख रही हूँ जो कह रहा है झूठ मत बोलो। अरे आपको बिना झूठ बोले भी तलाक मिल सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप भी अंदर आइए जल्दी।
मतलब आज डिवोर्स मिलेगा? आज तो डाइवोर्स लेकर ही मानेंगे। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, ये जैसे ही फैसला सुनकर बाहर आएगी तो फिर हम सब लोगों में मिठाई बांटेंगे। तब तक मैं वेट करता हूँ। चलिए मेरे साथ, यहाँ बैठकर क्या करोगे? चाय पी लूंगा थोड़ी। बाद में पी लेना। मिठाई का बॉक्स लेकर आते हैं, चलो। हम आते हैं जरा। हम आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं। बाहर हमारी जो भी बातचीत हुई है उसे याद रखना और तलाक मत करवाना, ताकि हम अपने घर ठीक ठाक जा पाएं। सब याद है, वैसा ही होगा। आ गए? हाँ बैठिए। बैठ जाइए। आपका तय हो गया? आखिर तलाक की वजह क्या है? अभी भी तलाक लेना है? कारण ये हम दोनों में झगड़े होते हैं और ये मुझे अपनी पत्नी तक नहीं मानते। जी हाँ, हम दोनों में झगड़े होते रहते हैं और मैं इन्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। देखिए, तलाक के लिए ये वजह काफी नहीं है मिस्टर सत्यजीत। पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, इसमें तलाक लेने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन जज साहब, हमारी शादी एक्सीडेंटली हुई थी। एक्सीडेंटली? मतलब? वो कैसे? मेरी शादी एक दूसरी लड़की के साथ तय हुई थी और उसी मंडप में इनकी किसी और के साथ होने वाली थी। लेकिन जिसकी शादी मेरे साथ तय होने वाली थी वो मंडप से भाग गई। हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शुभ मंगल, सावधान। गड़िया फिरंगी मिल गया। देखिए, उस गुंडे को पकड़ना था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई और आपकी होने वाली बीवी रूपाली भाग गई। तो फिर ये पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मैं तो बताने वाली थी, लेकिन उस गुंडे को पकड़ने के लिए सर ने ऑर्डर दिए थे, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई ताकि मंडप में कुछ गड़बड़ ना हो और वो गुंडा हमारे हाथों से छूट ना जाए। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। ऐसे हुई थी हमारी शादी, हम दोनों की मर्जी के खिलाफ। तो इसमें गलती तुम दोनों की भी नहीं है। इस तलाक को आप दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों बड़े खुशी से रिश्ता निभाते हैं जज साहब। हाँ, और मेरे क्लाइंट भी अपनी जिम्मेदारी अपने घर में बिल्कुल अच्छे से अपने दिल से निभाती हैं। मिस्टर सत्यजीत, आप अदालत को बताइए, मिसेस मंजरी ने कभी घर के काम को मना किया? क्या कभी उसने बोला कि वो कोई काम नहीं करेगी? मिस्टर सत्यजीत, आप अदालत को बताइए, मिसेस मंजरी ने कभी घर के काम को मना किया? क्या कभी उसने बोला कि वो कोई काम नहीं करेगी? नहीं, लेकिन घर संभालना, जिम्मेदारियां संभालना मतलब रिश्ता अच्छे से निभाना नहीं है। लेकिन वो निभा रही थी ना, आपके घर परिवार को अच्छे से संभाल रही थी ना। अरे नहीं जज साहब, आप मेरी बात को समझिए। जितना पूछा गया है बस उतना ही जवाब दीजिए आप। क्या वो आपके घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं कि नहीं? क्या उन्होंने जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर छोड़ी कि नहीं? नहीं, पर बस तो फिर जज साहब, इनकी गृहस्थी तो अच्छे से चल रही है। अरे तो फिर आप ये तलाक की केस क्यों लड़ रहे हो?
और इतना ही नहीं जज साहब, कुछ दिन पहले मिस्टर सत्यजीत ने कहा था कि मैं इनको तलाक नहीं दूंगा मिसेस मंजरी और उनकी फैमिली के सामने। अरे लेकिन अब मैं तलाक चाहता हूँ, तलाक। आपको जिस काम के लिए बुलाया वो करेंगे तो बेहतर होगा। शांत हो जाइए मिस्टर सत्यजीत। मिसेस मंजरी, आपको जो कहना है कहिए। देखिए जज साहब, मैंने जानबूझकर इनसे शादी नहीं की। आज तक हर कोई मुझे इसी बात पर ताने कस रहा है, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इस शादी में उस दुल्हन की जगह आप लेंगी। लेकिन सर मैं प्लीज। इट्स माय ऑर्डर। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी शादी सत्या के साथ नहीं होगी। ये शादी होने से पहले ही हम लोग गन्या फिरंगी को अरेस्ट कर लेंगे। इट्स माय प्रॉमिस। एक नामचीन गुंडा उस शादी में मौजूद था। पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही थी। दुल्हन भाग गई ये खबर अगर लोगों में फैल जाती तो गुंडा भाग जाता, इसलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा। लेकिन गुनहगार को पकड़ने के चक्कर में आपको ध्यान देना चाहिए था ना कि आपकी शादी किसके साथ होने जा रही है। मेरा पूरा ध्यान मेरे काम पर ही था, ना कि आपके जैसा। अपनी होने वाली पत्नी पर थोड़ा ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं आती। वाह वाघमरे वाह, मतलब हमेशा आप जो करती हैं वो सही है और हम लोग गलत हैं। पहले से ही आप हमारी परेशानी का जड़ हैं और अब जब सब कुछ मामला सुलझने के लिए जा रहा है तो यहां अभी आपको झगड़ना है। अब देखिए, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, ये आपका घर नहीं है, ये कोर्ट है। देखिए, आप दोनों की दलीलें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच गलतफहमियां बहुत है। इसलिए आगे की कार्यवाही करने से पहले आप दोनों से जरूरी सवाल पूछूंगा। आप दोनों को विवाह पद्धति पर यकीन तो है ना? जी हाँ। तो फिर कोर्ट आपको सलाह देना चाहती है कि एक्सीडेंटल शादी होने की वजह से आप दोनों में काफी सारी गलतफहमियां हैं। देखिए, शादी को 1 साल होने से पहले ही आप दोनों ने तलाक फाइल कर दिया है। इसलिए कानून को मद्देनजर रखते हुए तुम दोनों को 6 महीने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा। और इन 6 महीनों में आप दोनों को पति पत्नी के जैसे रहना होगा और एक दूसरे को समझने का मौका देना होगा। और इन 6 महीनों में आपकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई और आप दोनों के बीच झगड़े होते रहे तो 6 महीने के बाद आपको फिर से तलाक फाइल करने का मौका देंगे। तब तक के लिए आपको ये अदालत आपको 6 महीने साथ रहने का आदेश देती है। लेकिन जज साहब, अगर हम दोनों चाहते ही नहीं हैं तो फिर साथ में क्यों रहना है? हाँ, और क्यों एक दूसरे की जिंदगी को अपने साथ बांधे रखना। आप प्लीज तलाक की परमिशन दे दीजिए। जी जज साहब, आप प्लीज परमिशन दीजिए। देखिए, कोर्ट के फैसले के बीच अगर आप टोकते हो तो कोर्ट की तौहीन करने के जुर्म में आपको सजा दी जा सकती है। सुनाओ सजा। आप दोनों की बात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगले 6 महीने तक
इस केस को खारिज किया जाता है। साथ ही आप दोनों को काउंसलर की सलाह लेने का फैसला सुनाती है। सत्या आ गया। मंजू, क्या हुआ? क्या कहा जज साहब ने? सत्या, क्या हुआ? हो गया डिवोर्स क्या? मैं लगाऊं 1000 पटाखे? अब क्या कहूं मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। लगता है किस्मत ही फूटी है मेरी। मतलब क्या हुआ? अरे वो जज साहब ने ना फैसला लिया है कि मुझे वाघमारे के साथ 6 महीने गुजारने हैं। और अब हम 6 महीने के बाद ही तलाक ले सकते हैं, ऐसा कहा है जज साहब ने। इस रंगेल औरत ने ही कुछ चक्कर चलाया होगा। अरे ओ रखना, ले जाओ अपनी मंजू को, हमें कोई जरूरत नहीं। ज्यादा आकर दिखाने की जरूरत नहीं। बंदर कितनी भी गुलाटी मारे शेर नहीं बन जाता। आप प्लीज बस करिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमारी मम्मी साहब के बारे में एक शब्द मत कहना। रुक जाओ। ये कोर्ट है इसलिए चुप बैठ रही हूँ, वरना तो वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर बता लेती तू? देती, हिम्मत मैं भी तो ये दिखा, रत्ता हम भी काटने का यही चीज है। है। आई बड़ी, हाँ हाँ बोलो। अरे हाँ, मम्मी, चलो, मम्मी, चलो, मम्मी, चलो, शांत हो जाओ चलो, मम्मी। अरे चल, चल, मम्मी। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे। आयो, लगता है भगवान भी चाहते हैं कि ये दोनों अलग हों। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें